Good morning students of class 9th. Beta, today we will going to start 8th chapter of science and the name of the chapter is motion. So before starting the chapter we must clear about some terms which are frequently used in this chapter. First we have motion. What is motion? मोशन क्या होता है बेटा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का जो वातावरण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और समय के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अ लिजार्ड क्रोलिंग ऑन दी वॉल. एक छिपकली होती है, वो दीवार के ऊपर चलती है, तो वो क्या करती है? अपनी पोजीशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो टाइम टू टाइम चेंज करती है. अ काउ रनिंग, अगर कोई भी काव है रनिंग, वॉकिंग, चल रही है, दौड़ रही है, तो इट मीन्स वो किस चीज़ में है? आप देखते हो उस टाइम पे उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसका मतलब वो किस में है? आपकी मोशन में है. सेकेंड टर्म इसके अंदर है आपकी रेस्ट. रेस्ट मोशन से अपोजिट है. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो किस में है? आपका रेस्ट में है. अगर आप अभी आपने चारों तरफ देखते हो, आपकी चेयर है, आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, टेबल है, तो वो सारे किस में हैं? आपके रेस्ट में है, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन. अगर आप उसको कैरी करते हो, मूव करवाते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो किस में आ जाएगी? आपकी मोशन में आ जाएगी. एक और टर्म है आपकी रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन क्या होता है आपका? कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं एक की रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में नज़र आते हैं, बट एट द सेम टाइम फॉर अनदर ऑब्जेक्ट दे आर इन मोशन. जिस तरह आप बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं बस या ट्रेन के अंदर, दे आर इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है. जो आपके लेफ्ट में बैठा होता है वो लेफ्ट में ही रहता है, राइट में है राइट में, फ्रंट में है, एनीवेयर कहीं भी है, वो उसकी पोजीशन वही रहती है, चेंज नहीं होती. तो इसका मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में. बट एट द सेम टाइम कोई प्लेटफॉर्म के अंदर आपको नज़र आता है तो उस पर्सन की रिस्पेक्ट में, कोई बाहर से जब आपको देखता तो उसकी रिस्पेक्ट में आप किस में हो? मोशन में. तो ये मोशन क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव मोशन. जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट में हो बट दूसरे के लिए उसी टाइम पे किस में हो? मोशन में हो, तो आपका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव मोशन. इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इन दो स्टेट्स के अंदर ही होंगे. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं होगा, रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं होगा. और थर्ड कोई भी स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है. तो दो स्टेट है आपकी, मोशन एंड रेस्ट. इसके बाद नेक्स्ट है आपकी डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है बेटा? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जितना भी रास्ता एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, चाहे वो कैसा भी पाथ हो. जिस तरह यहाँ हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ने ए पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया. ए से ये कहाँ गया? आपका बी के ऊपर, कोई भी पोजीशन है. बी से फिर इसने कहाँ मूव किया? आपका सी के ऊपर. सी से सपोज करो ये कहाँ मूव कर गया? आपका डी, और डी से एफ. ये मान लो इसकी क्या होगी? आपकी फाइनल पोजीशन. फाइनली द ऑब्जेक्ट रीच्ड एट एफ. एफ पे पहुंच गया है और उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? ए से. साइंस में जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इनिशियल पोजीशन. ये दोनों वर्ड आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड होंगे, तो इनको क्लियर रखना अपने माइंड में. इनिशियल मीन्स क्या होता है? आपका स्टार्टिंग पोजीशन. जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन. और जहाँ पर वो फिनिश करता है, रुक जाता है जा करके, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल पोजीशन. तो आप यहाँ देख रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट है ए से मूव करके वो कहाँ तक आ गया? आपका एफ तक. तो इन बिटवीन उसने जो पाथ कवर्ड किया ए टू बी, सपोज ये हो गया आपका 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर. तो टोटल पाथ कवर्ड ये क्या हो गया? उसका टोटल डिस्टेंस. 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 6 कितना टोटल डिस्टेंस हो गया आपका?
टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो कितना होगा बेटा आपका 25 मीटर। तो ये क्या होता है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमेशा एसआई यूनिट किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में। वैसे तो और भी यूनिट होती हैं, स्मॉलर यूनिट होती है आपकी, सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, माइल भी होती है, और ज़्यादा भी जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपकी तो डिस्टेंस की और भी यूनिट होती हैं, जिस तरह आपकी लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, और एक और आपकी क्या है भाई, पार्सेक। ये आपकी हायर डिस्टेंसेस को, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जिस तरह स्टार्स का डिस्टेंस अर्थ से, मून का डिस्टेंस अर्थ से, सन का डिस्टेंस अर्थ से, अदर प्लैनेट्स का डिस्टेंस अर्थ से, उनको मेजर करने के लिए जो बिगर यूनिट यूज होती हैं वो क्या होती हैं आपकी लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, विच यू विल गोइंग टू स्टडी इन योर 11th स्टैंडर्ड। तो अब ये आपने देखा डिस्टेंस जो है, टोटल पाथ जितना भी आपने कवर किया वो क्या कहलाता है आपका डिस्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट है जो वो क्या होती है आपकी मीटर। और इसके अंदर एक पॉइंट है आपका, जो डिस्टेंस है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा आपका, पॉजिटिव। बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है आपका, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिस तरह 7, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बट देयर इज नो डायरेक्शन। उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दैट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो वो क्या होगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे मेजर होता है आपका, जितना भी जिस रास्ते से भी आप गए हो उसको आप टोटल मेजर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस, सभी रास्ते को ऐड कर देंगे। सेकंड एक और क्वांटिटी आपकी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इनिशियल पोजीशन। अब इसी एग्जांपल से समझेंगे हम। इनिशियल पोजीशन मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है वो क्या होती है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और जहां फिनिश किया, जहां पर जाकर के कोई भी ऑब्जेक्ट रुकता है, स्टॉप करता है, तो वो क्या होती है उसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में टोटल ऐड कर दिया तो हमारा क्या आया था भाई, टोटल डिस्टेंस। और जब आप इसको इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हो तो ये जो आ गया आपका A to F का जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन से जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या है भाई आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि AF क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ऐसा यूनिट इसकी भी क्या है आपकी मीटरी है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये कैसी क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के लिए एरो हम लगा देते हैं, किसी भी उसके ऊपर अगर एरो लगा दिया, ओवरहेड एरो, तो इट मीन्स ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एरो जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाइज करता है आपकी डायरेक्शन को, यानी कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है, 10 है, 20 है, कुछ भी हो सकती है, बट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड इसमें क्या है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। जीरो का एग्जांपल अगर आप लेते हो तो जीरो का क्या एग्जांपल हो जाएगा, सपोज करो आपने ए पोजीशन से मूव करना स्टार्ट किया, ए से आप बी पोजीशन के ऊपर गए और बी से वापस किसी पोजीशन पे आ गए, आप ए पोजीशन पर ही आप बी से वापस ए के ऊपर आ गए। सपोज करो आप 10 मीटर इधर गए थे और 10 मीटर वापस आ गए, तो आपका जो टोटल डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो तो कितना हो गया बेटा 20 मीटर, क्योंकि 10 मीटर आप ए से बी की तरफ गए और फिर बी से ए की तरफ आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 20 मीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ए टू बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपका 0, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन भी वही थी
और फाइनल पोजीशन भी, दोनों पोजीशन सेम है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है आपका 0। जब आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव का एग्जांपल लेते हो तो वेक्टर के अंदर जो डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप आगे पढ़ोगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर, एक पॉइंट यहाँ पर सपोज करो 2 3, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है आपका, ठीक है बेटा, यहाँ वाला पॉइंट है मान लो आपका 4 1, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकलेगा। ये जब हम कार्टेशियन प्लेन में करेंगे तो ये क्या हो सकता है आपका, इट में बी नेगेटिव। ठीक है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको मैंने बता दिया है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है 5 10 20 100 जितनी भी होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ क्या हो गई, डायरेक्शन भी अगर स्पेसिफाइड होती है तो वो क्या कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो आज के लिए आपका इतना ही है। मेन जो क्वेश्चन है इसमें से आपका वो क्या रहने वाला है बेटा, रीड करना 1-2 पेज आपने इसका, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपके 1-2, तो उनको भी आपने सोल्व करके देखना, जिनमें आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो आज आपने यही करना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। और जो बुक के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिनके अंदर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी राइट कर रखे हैं, उनकी भी आप नोटबुक में से हेल्प ले सकते हो। तो ये आपका आज का होमवर्क है साइंस का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।